हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आई एम श्योर आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्ट्रेस थोड़ा सा होगा, लेकिन अभी जैसे से एग्ज़ाम आ रहा है वैसे थोड़ा सा आप लोग का तैयारी भी अच्छे से चलता होगा। ठीक है। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर आप फिगर ऑफ स्पीच कराओ करके। तो फिगर ऑफ स्पीच का सेशन आज का होने वाला है। बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, लेट मी टेल यू समथिंग कि हम लोग जल्दी ही एक आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेकर आएंगे इंग्लिश के लिए। वो एग्ज़ाम के पहले भी आएंगे, एक दो दिन पहले, और उसके बाद में अभी भी एक दो दिनों में हम आने वाले हैं लाइव सेशन इंग्लिश को लेकर, जिसमें आप लोगों को जो डाउट्स रहेंगे आप लोगों के ग्रामर के बारे में वगैरह, थोड़ा सा आपको टिप्स दिया जाएगा एग्जाम के बारे में, हम लोग वो क्लियरिफाई कर देंगे। ठीक है। तो लाइव के लिए थोड़ा तैयार रहिए उस समय आप लोग, एंड लेट स्टार्ट द सेशन। दोस्तों, फिगर ऑफ स्पीच जो है, बिफोर आई एक्सप्लेन समथिंग अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच, लेट मी टेल यू कि आप लोग अक्सर होटल वगैरह में जाते हो उठाई, तो हम लोग वहाँ पर कुछ फूड आइटम्स मंगाते हैं। तो जैसे कि पाव भाजी समझो, तो पाव भाजी तो आपने खाया होगा ना। पाव भाजी ऑफकोर्स किसे पसंद नहीं है पाव भाजी। पाव भाजी हम जब खाते हैं, तो जब मंगाते हैं पाव भाजी, तो पाव भाजी जो लेके आता है बंदा, आपने कभी नोटिस किया उस पाव भाजी को कि हाउ इट लुक्स? वो लोग उस पाव भाजी को, स्पेशली भाजी को कितना डेकोरेट करते हैं अच्छे से। ठीक है। वहाँ पे उसके ऊपर कोरिएंडर डालेंगे, वहाँ पर उस पर थोड़ा सा वहाँ पर ऑनियन वहाँ पे रखा रखा रहेगा वहाँ पर। उसके बाद में देयर विल बी सम चीज़ वगैरह उस पर थोड़ा डाला रहेगा। ठीक है। सो ये सब क्यों किया वहाँ पर उस भाजी को? टू मेक इट लुक इवन मोर अट्रैक्टिव। ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको जब खाओगे तो थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। है तो सीधी सी भाजी ही वो, लेकिन उसको डेकोरेट किया हुआ है टू लुक इट मोर अट्रैक्टिव। द सेम वे लैंग्वेजेस को भी डेकोरेट करना पड़ता है, थोड़ा सा वो अट्रैक्टिव साउंड करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल, उसने बहुत अच्छे से फाइट किया। सिंपल सेंटेंस है, उसने बहुत अच्छे से फाइट किया। अब ये सेंटेंस जो है ना, ये सुनने में बहुत सिंपल सा लग रहा है, इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ उसने एक शेर के जैसा फाइट किया, तो थोड़ा सा मज़ा आया सुनने में, क्योंकि क्या किया मैंने, इस लैंग्वेज को थोड़ा सा मैंने डेकोरेट किया, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा कुछ डाला उसके अंदर मसाला। ठीक है। तो उसी तरह से हम लोगों को हम लोग जब किसी लैंग्वेज को डेकोरेट करते हैं, तो वो कहलाता है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है। उसे मराठी हिंदी में कहते हैं अलंकार। तो अलंकार क्यों होता है? उस लैंग्वेज को डेकोरेट करने के लिए, टू लुक इट और टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। द सेम वे हम लोग यहाँ पे फिगर स्पीच सीखने वाले हैं आज, कि उसके जो टाइप्स जो है आप लोग को एग्जाम में आते हैं, यूजुअली काफ़ी सारे टाइप्स उसके हैं। तो हम लोग वही सीखेंगे जो आप लोगों को बोर्ड में, एग्जाम्स में, स्कूल कॉलेज में आप लोगों को आने वाले हैं, बेसिक जो यूजुअली आते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन, आई एम श्योर कि आज का सेशन अच्छा होने वाला है काफ़ी। एलिट्रेशन सब, मतलब ये वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप्स है फिगर ऑफ स्पीच का। एलिट्रेशन कैसे पहचानेंगे आप लोग? तो देखो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, क्लैरिफाई किया है यहाँ पर, अ साउंड और अ लेटर इज रिपीटेड। जब कभी भी कोई सेंटेंस आप देखते हो, उसमें अगर कोई भी एक लेटर, साउंड जो होता है, उसका हम साउंड बोलेंगे लेटर, क्योंकि कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो दिखते कुछ और है और उनका साउंड कुछ और होता है। ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साउंड कह रहा हूँ मैं। तो साउंड रिपीट होता है तब उसे कहेंगे एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, ही हिट हिज ब्रदर, उसने उसके भाई को मारा। सिंपल से एग्जाम्पल है ये। ठीक है। ज़्यादा पोएटिक लैंग्वेज यूज नहीं किया मैंने, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर वे। ही हिट हिज ब्रदर में नोटिस करो दोस्तों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एच जो है ना, ये रिपीट हुआ है। ठीक है। एच साउंड जो क्या लेटर क्या रिपीट हो गया है ना, तो दिस इज एलिट्रेशन। तो ऐसा जैसे आप एग्जाम्पल देखोगे एग्जाम में देखने का, कि उस वर्ड का फर्स्ट लेटर रिपीट हो गया यहाँ पर भी बीच में नहीं होगा, वो स्टार्टिंग में आना चाहिए, वर्ड के स्टार्टिंग में। ठीक है। से आई टेल यू, ये वर्ड, ये फर्स्ट लेटर of the word is repeated more than once, so it is called as alliteration। तो देखो कैसे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने पहचान तो लिया आपने एलिट्रेशन है, उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? द फिगर ऑफ स्पीच इज एलिटरेशन, अ साउंड एच इज रिपीटेड फॉर मोर पोएटिक इफेक्ट। इतना उसको एग्जाम्पल उसको एक्सप्लेन करना है बस। ठीक है। अगला देखो एग्जाम्पल क्या है, टार्जन क्लाइंब अप द टॉप ऑफ अ ट्री। एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने। अब ये बता, इसमें कौन सा लेटर वापस रिपीट हुआ है बार बार? टी है ना। देखो टार्जन में भी यहां पर टी है,
और देखो यहाँ पर भी टी है ना। यहाँ पर द वाला टी नहीं है पकड़, क्योंकि इसका जो साउंड जो है ना वो द है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला टी पकड़ेंगे, ये टी। देखो यहाँ पे भी ट्री है ना, टार्जन, टॉप और ट्री, तीनों के फर्स्ट लेटर क्या है, टी टी है ना, मतलब लेटर रिपीट हुआ है, साउंड रिपीट हुआ है ना, दैट मीन्स दैट इज एलिट्रेशन। द फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। साउंड टी इज रिपीटेड फॉर मोर पोएटिक इफेक्ट। साउंड बोलो, लेटर मत बोलो, क्योंकि लेटर कभी कभी टी आ रहा है लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो रहा है, द हो रहा है ना, इसके लिए। ओके, तो ये था एलिट्रेशन, काफी इजी था, है ना ये। अब देखो सेकंड क्या है, एलिट्रेशन का बड़ा भाई रिपीटिशन। ओके, मैंने बड़ा भाई क्यों कहा पता है इसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें साउंड रिपीट हो रहा है ना एलिट्रेशन में, इसमें ना पूरा अक्खा वर्ड रिपीट होगा पूरा, ठीक है। जैसे कि अ वर्ड इज रिपीटेड, पूरा वर्ड रिपीट होगा उसके अंदर। अलोन अलोन, ऑल अलोन। नोटिस किया आप लोगों ने, देखो पूरा वर्ड रिपीट हो गया ना यहाँ पर, दैट मीन्स दिस इज रिपीटेशन, ठीक है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे उसको, द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन, द वर्ड अलोन इज रिपीटेड फॉर मोर पोएटिक इफेक्ट, ठीक है। ये देखो ना एग्जाम्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन। क्यों, क्योंकि ट्विंकल वर्ड जो क्या आ गया, क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। ओके, दैट मीन्स दिस इज रिपीटेशन। ये अगला एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम जो है ना, ये आप लोगों को एग्जाम में आ सकता है। सी, आप लोग को 12th का जो टेक्स्ट बुक है ना, उसमें देखो ये वाला सेंटेंस है, ये पोएम में एक है, लाइन है एक पोएम में, ठीक है। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। देखो यहां पर क्या हो गया है, वर्ड, एक वर्ड ऐसा है जो रिपीट हो गया, कौन सा वाला, लॉन्ग वर्ड है ना। तो फिर क्या है ये, द फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन, अ वर्ड लॉन्ग इज रिपीटेड फॉर मोर पोएटिक इफेक्ट। ओके, आप लोग के 12th की कुमार भारती का टेक्स्ट बुक में जो पोएम्स है उसमें से एक पोएम में तो ये लाइन है ये। ओके, जानबूझ के टेक्स्ट बुक में से मैंने आप लोग एग्जाम्पल दिए सो दैट आप लोग के लिए अच्छा रहेगा एग्जाम में प्रिपेयर होने के लिए। देखो ये भी एग्जाम्पल जो है ना, ये भी क्या है, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में है ये क्या। देखो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब ये एग्जाम्पल देखो क्या है, नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, ठीक है। ना ही हवा में स्टर है, ना ही सी में स्टर है। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर कुछ वर्ड्स रिपीट हुए हैं, नो स्टर इन द एयर और नो स्टर इन द, है ना, नो स्टर इन द, नो स्टर इन द, रिपीट हुआ है ना। देखो तो दिस इज व्हाट, repetition. The figure of speech is repetition. The words no stir in the are repeated for better poetic effect. तो फिर मोर पोएटिक इफेक्ट, ये सेम सेंटेंस कॉपी कर दो वहां पर, ठीक है। वर्ड्स लिखना आप लोग को वहां पर जो रिपीट हुए हैं। ओके दोस्तों, ये भी आप लोग एग्जाम्पल है आप लोग के पोएम में, हाँ, टेक्स्ट बुक में। चलो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट देखो क्या है। ओके, ऑनोमेटोपिया, इसको है ना प्रोनाउंसिएशन क्या है ना, इसको ऑनोमेटोपिया, नॉट, कुछ लोग बोलते हैं इसको ऑनोमेटोपोइया, नहीं, इट्स ऑनोमेटोपिया। ओके, ये जो थोड़ा सा साउंड इसका थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है सुनने में, और इसकी पहचान भी वही है। जब कोई सेंटेंस आप लोग सब सुनते हो और सुनने के बाद में कुछ लाइन में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ड्स साउंड एक्सप्रेस करते हैं, आवाज एक्सप्रेस बोलते हैं ना, द डोर बैंग्ड, द चेन्स रैटल्ड, साखली जो है वो छनछनाई, द चेन्स रैटल्ड, द लीव्स रसल्ड, पत्तियां जो है वो पत्तियां, पेड़ की पत्तियां सरसराई, रसल्ड। तो फिर द बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षी चहचहा रहे थे। ये जो है ना रसल्ड और चर्पिंग, बैंग्ड, ये जो वर्ड्स है ना, ये सब वर्ड्स क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, साउंड। जब किसी लाइन में ऐसा कोई वर्ड होगा जो साउंड एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज ऑनोमेटोपिया। ओके, एग्जाम्पल देखो, द बैनियन लीव्स रसल्ड, द बैनियन लीव मतलब क्या, बरगद का पेड़, वडाचं झाड़। ओके, द बैनियन लीव्स रसल्ड, इसमें देखो क्या होता है, इसमें लीव्स रसल्ड हो रहा है। रसल्ड ये जो वर्ड है ना, ये क्या हो रहा है, एक्सप्रेस, साउंड एक्सप्रेस हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ, इसका ये कौन सा फिगर स्पीच है, ये ऑनोमेटोपिया। ओके, कैसे बचना आप लोगों ने, क्योंकि इसमें से वर्ड जो है रसल्ड, ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, साउंड। ओके, पत्तियों का सरसराना, इसका मीनिंग क्या होता है, पत्तियों का सरसराना।
ओके, द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑनोमेटोपिया, और साउंड इज एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड रसल। इसको इतना एक्सप्लेन करना है बस इजीली, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। द डोर बैंग लाउडली, द डोर बैंग लाउडली, बैंग है ना, साउंड एक्सप्रेस हो रहा है उसमें से, तो क्या एक्सप्लेन करेंगे उसको, द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑनोमेटोपिया, और साउंड इज एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड बैंग, है ना। देखो सबका एक्सप्रेशन सेम ही आ रहा है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा टेंशन नहीं आप लोग को लर्न करने के लिए। ओके, अब ये एग्जांपल देखो, द चेन्स रैटल्ड, साखली जो है वो छनछनाई, द चेन्स रैटल्ड। देखो कौन सा वर्ड इसमें से साउंड आ रहा है, रैटल्ड में से, है ना। तो फिर क्या बोलेंगे, द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑनोमेटोपिया, और साउंड इज एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड रैटल्ड। ओके, अब ये जो एग्जाम्पल है आप लोग के टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल दिया है मैंने जानबूझकर, कौन सा बोलो, डू हम लाइक बीज, ठीक है, डू हम, जब मधुमक्खी का आवाज आता है ना तो उसको हम बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं गुनगुनाना। मधुमक्खी जो थी वो गुनगुना रही थी, तो गुनगुनाने के लिए क्या वर्ड इंग्लिश में, हम, है ना। तो फिर देखो यहां पर, द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑनोमेटोपिया, अ साउंड इज एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड हम। ओके, इसमें से आप लोगों को साउंड आ रहा है सुनने में। चलो ये देखो अभी गगलिंग साउंड, गगलिंग साउंड, ये भी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है इसका। ओके, तो गगलिंग साउंड, ये जो इसमें से गगलिंग में से साउंड आ रहा है, ठीक है, द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑनोमेटोपिया, और साउंड एक्सप्रेस थ्रू द वर्ड गगलिंग। यहां पे गलती से हम आ गया मेरा, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, गगलिंग। ओके ओके, चलो नेक्स्ट, जब पीडीएफ मिलेगा ना, पीडीएफ में ये वर्ड यहां पर गगलिंग लिखा रहेगा। हाँ, आई विल मेक नेसेसरी करेक्शन, डोंट वरी। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या, इसका एग्जांपल सुनो। अरे यार मेरा मोबाइल तो सुबह से रो रहा है, पता नहीं मोबाइल को क्या हो गया, सुबह से रो रहा है मेरा मोबाइल। अब दोस्तों रोता तो इंसान है, थोड़ा मोबाइल रोएगा, ये रोएगा कौन, इंसान। लेकिन हमने रोते हुए इंसान की जो क्वालिटी जो है ना रोने की, वो क्वालिटी हमने मोबाइल को दे दी है, जो कि इंसान नहीं है, जो रो नहीं सकता। ठीक है, बोलते ना, ये दीवारें मुझसे कुछ कह रही है। अब दीवारें कैसे कहेंगी, उन्हें थोड़ी ना मुंह है कुछ कहने के लिए। लेकिन इसमें क्या किया है, कहने की जो क्वालिटी है इंसान की, मैंने दीवारों को दे दिया है, जो कि बात नहीं कर सकती। ठीक है, उनके दरवाजे पर जो रंगोली थी, उस रंगोली ने मानो हमारा स्वागत कर लिया। अब रंगोली थोड़ा स्वागत करेगी हमारा, उसे थोड़ा मुंह खोल के बोलेगी वो स्वागत है, आइए आइए करके। वो तो नॉन लिविंग थिंग है, वो थोड़ा इंसान है बोलने के लिए। तो हमने क्या कर दिया, हमने इंसान की क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन थिंग को, ऐसी चीज को दे दी जो इंसान नहीं है। ठीक है, मैं निर्जीव नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे जिसमें सजीवों को भी, जैसे कि द एप्पल ट्री सेड, द एप्पल ट्री सेड, एप्पल ट्री ने कहा। तो फिर अभी थोड़ा एप्पल ट्री बोल सकता है, राइट। तो बोलता कौन है, इंसान। लेकिन हमने क्या कर दिया है, इंसान की क्वालिटी एप्पल ट्री को दे दिया है। ठीक है, सेब के पेड़ को दे दिया है। मतलब क्या है, एग्जाम्पल क्या है, पर्सोनिफिकेशन। जब हम ह्यूमन क्वालिटी, इंसान के गुण किसी नॉन ह्यूमन चीज को देते हैं, जो इंसान नहीं है उसको देते हैं, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, मेरा ये चौक मुझसे कुछ कहना चाहता है। अब ये थोड़ी ना कहेगा भाई, कहता तो कौन है, इंसान है। लेकिन मैं कहने की क्वालिटी इंसान की इस चौक को दे दिया है, इस पेन को दे दिया है। मतलब क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो ना अभी ये देखो, ह्यूमन क्वालिटी इज गिवन टू अ नॉन ह्यूमन थिंग। ओके, ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है किसी नॉन ह्यूमन चीज को, कि जो इंसान नहीं है। चाहो तो कभी कभी लिविंग भी होगी, नॉन लिविंग भी होगी वो। ओके, लेकिन वो इंसान नहीं होगा, उसको हम क्वालिटी दे देंगे इंसान का। द रंगोली एट देयर डोर वेलकम्ड अस, उनके दरवाजे पर जो रंगोली थी, उस रंगोली ने हमारा स्वागत किया। अब यहां पर क्या है, रंगोली स्वागत नहीं कर सकती। हमने स्वागत करने का जो क्वालिटी है इंसान का, वो रंगोली को दे दिया है। देखो, द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। आपको यहाँ पर कॉमा करना होगा, जो आंसर लिखते हो ना, यहाँ पर आप लोगों से कॉमा करना होगा। ठीक है, कॉमा किया करो यहाँ पर। लिखेंगे आगे, द रंगोली इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ वेलकमिंग। ठीक है, उसको कौन सा कलर दिया है, वेलकमिंग का। ओके, द रंगोली इज पर्सोनिफाइड, लिखने का एंड में किसको ह्यूमन बना दिया है, किसको इंसान बना दिया है,
रंगोली को। द रंगोली इज पर्सोनिफाइड। हिज मोबाइल इज क्राइंग, उसका मोबाइल जो है वो रो रहा है। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, रोता कौन है, इंसान है, मोबाइल थोड़ा रोएगा मुंह खोलकर। तो फिर क्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि द मोबाइल इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ क्राइंग। मोबाइल को ह्यूमन क्वालिटी दिया हम लोगों ने क्राइंग का, फिर किसको हमने इंसान बना दिया है, मोबाइल को। तो क्या बोलेंगे, द मोबाइल इज पर्सोनिफाइड, है ना। यहां पे लिखा था रंगोली इज पर्सोनिफाइड, यहां पे लिखा है मोबाइल पर्सोनिफाइड। ओके, अब ये देखो, द एप्पल ट्री सेड, एप्पल ट्री ने कहा, सफरचंद के पेड़ ने कहा। अब एप्पल ट्री तो बोल नहीं सकता, बोलता तो इंसान है, इंसान की बोलने की क्वालिटी हमने एप्पल ट्री को दे दिया है। मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल है, फिर से personification. The figure of speech is personification. The apple tree is given the human quality of saying. एप्पल ट्री को ह्यूमन क्वालिटी दिया गया, कौन सा वाला, सेइंग। चाहो तो यहां पे भी कॉमा कर दो, सिंगल कॉमा, ठीक है। अभी द एप्पल ट्री पर्सोनिफाइड, किसे पर्सोनिफाई किया हम लोगों ने यहां पर, एप्पल ट्री को, ठीक है। जिस किसी को भी पर्सोनिफाई करते हैं, इंसान बनाते हैं, वो लिखने का एंड में। ओके, अब यहां पे ध्यान दो, अगला एग्जाम्पल ये आप लोग के टेक्स्ट बुक में से दिया है मैंने। ओके, द शीप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। द शीप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी। शीप उतनी स्थिर थी, शांत थी, जितनी शांत वो रह सकती है, ठीक है। अब यहां पर तो शीप जो है थोड़ा ना कोई औरत है, तो शीप तो नॉन लिविंग चीज है ना, उसको तो इट बोलना चाहिए था मैंने। देखो ना, द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि द शीप इज स्पोकन ऑफ एज इफ इट इज अ ह्यूमन बीइंग बाय कॉलिंग इट शीप। शीप से ऐसे बात किया जा रहा है शीप के बारे में जैसे कि कोई वो औरत है ना, जबकि शीप तो यहां पर इट आना चाहिए था ना, ऐसा होना चाहिए ना, द शीप वॉज एज स्टिल एज इट कुड बी, क्योंकि उसमें जान तो है ही नहीं, लेकिन उसको ऐसे कोई स्त्री मान के चल रहे हैं हम लोग यहां पर। और स्त्री का यहां पर क्या लिखा है, यहां प्रोनाउन शी, है ना, मतलब किसी स्त्री के जैसे उसको फील करके हम लोग वहां पे ट्रीट करें ना, मतलब उसको पर्सोनिफिक किया हम लोगों ने शीप को, तो फिर वो क्या हो गया, वो पर्सोनिफिकेशन। द शीप इज पर्सोनिफाइड। ओके, ये भी एग्जाम्पल देखो, अगला वाला अच्छा एग्जाम्पल ये, दैट किचन नाइफ विल टेक अ बाइट आउट ऑफ योर हैंड इफ यू डोंट हैंडल इट सेफली। वो जो किचन का चाकू है ना, वो तेरा हाथ काट लेगा अगर तो उसको ठीक से हैंडल नहीं करेगा। अब चाकू जो है काटता थोड़ी ना किसी को मुंह खोलकर, काटता तो इंसान है, काटते तो कुत्ते हैं, राइट। तो फिर कुछ इंसान भी काटते हैं, तो फिर वैसा तो फिर ह्यूमन क्वालिटी जो है काटने का, वो हमने किसको दे दिया, हम लोगों ने वो चाकू को दे दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर वो जो क्वालिटी क्या है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन। The figure of speech is personification. The knife has been given the human quality of taking a bite. ठीक है, चाकू काट सकता है, लेकिन ऐसे मुंह खोल के काट नहीं सकता। काटना काटना एक ही वर्ड है हिंदी में अपने पास में, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होता है, ठीक है। एक चाकू से काटना, चाकू काट रहा है, लेकिन वो दांत से नहीं काट रहा है ना, तो यहाँ पे लिखा है दांत से काट लिया करके, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या है, द फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। द नाइफ हैज बीन गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ टेकिंग अ बाइट। द नाइफ इज पर्सोनिफाइड, किसको इंसान बना दिया हम लोगों ने यहां पर, नाइफ को, चाकू को। ओके, चलो अभी एग्जांपल देखो, सिमिली, सबका फेवरेट है यार, बोर्ड वालों को भी अच्छा लगता है, पता नहीं क्या है उनको खास लगता है इसमें, सिमिली। देखो दोस्तों, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम दो चीज़ों की या दो लोगों की कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। चलता ना कि वो शेर की तरह लड़ रहा था, वह माधुरी दीक्षित की जैसे दिखती है, ठीक है। तुम्हारी हैंडराइटिंग मोतियों की तरह है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, उसको कंपेयर कर रहा हूँ टाइगर से, उसे कंपेयर कर रहा हूँ माधुरी दीक्षित से, हैंडराइटिंग के कंपेयर कर रहा हूँ किसी मोती से, है ना। मतलब ये जो क्या है ना, ये कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन करने के लिए डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, और कंपैरिजन करने के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं की तरह। वह शेर की तरह लड़ रहा था, वह माधुरी दीक्षित की तरह, माधुरी दीक्षित की जैसी दिखती है, के जैसी, की तरह, ठीक है। जब दो चीजों में कंपैरिजन होती है और ये वर्ड्स होते हैं सो एज लाइक, वो होगा सिमिली।
टू थिंग्स आर डायरेक्टली कंपेयर्ड विथ ईच अदर। दो चीजें जो होती है, दो चीजें, दो इंसान, दो एस्पेक्ट कोई भी, वो कंपेयर होते हैं एक दूसरे से, और उन्हें कंपेयर करने के लिए ये वर्ड्स का यूज होता है। सो एज लाइक, ये इंपॉर्टेंट है। सो एज लाइक ये वर्ड्स होंगे कंपेयर करने के लिए, मतलब वो है सिमिली। ठीक है, क्योंकि सिमिली में कंपेरिजन होता है और सो एज लाइक वर्ड्स भी होते हैं, क्योंकि सिमिली का दूसरा भाई है ना, बड़ा वाला भाई, उसमें भी कंपेयर होता है। हाँ दोस्तों, देखो ये वाला मेटाफर, ये जो है ना मेटाफर, ये उसी का भाई है। इसमें भी होता है कंपैरिजन, सिमिलर में भी होता है कंपैरिजन, बस उसमें सो एज लाइक ये वर्ड्स होंगे और इसमें वो वाले वर्ड्स नहीं होंगे, सो एज लाइक। ठीक है, मतलब उसमें डायरेक्टली होता है कंपैरिजन, इसमें होता है इनडायरेक्टली। चलो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। टू थिंग्स आर डायरेक्टली कंपेयर्ड विद ईच अदर विद द यूज ऑफ द वर्ड्स सो एज लाइक। अशोका फॉट लाइक अ टाइगर, अशोका फॉट लाइक अ टाइगर। दोस्तों मैंने कंपेयर किया हुआ है अशोका को, किंग अशोका को टाइगर से। ठीक है, मतलब कंपैरिजन हुआ है। और कौन सा वर्ड यूज आ गया, देखो सो एज लाइक में से सो एज लाइक, लाइक आ गया, देखो यहां पर है ना। द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली, अशोका इज कंपेयर्ड टू द टाइगर विद द यूज ऑफ द वर्ड लाइक। ये बोलना आप लोग को। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देखो। हर आइज आर लाइक लोटस पेटल्स, उसकी आंखें जो है वो कमल की पंखुड़ियों जैसी है। उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी है। हमने कंपेयर किसको किया है, उसकी आंखों को कमल की पंखुड़ियों से, है ना। और जोड़ा कौन सा वर्ड हमने यूज किया यहां पर, लाइक। देखो द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली, हर आइज आर compared to the lotus petals with the use of the word like। ठीक है, आप यहां पे डायरेक्टली कंपेयर्ड बोलेंगे फिर चलेगा, डायरेक्टली कंपेयर्ड, डायरेक्टली कंपेयर्ड। ठीक है, he is as tall as a coconut tree। देखो he is as tall as a coconut tree। अभी देखो यहां पर क्या है, यहाँ पे गलती, द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली, ही इज कंपेयर टू द कोकोनट ट्री विद द यूज ऑफ द वर्ड एज। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेकली लाइक आ गया है, पीडीएफ देखोगे ना तो यू विल फाइंड एज हियर। ओके, चलो देखो किससे कंपेयर किया उसको, कोकोनट ट्री से। कौन सा वर्ड यूज किया यहाँ पर, एज है ना, मतलब ये क्या है, सिमिली है। ही इज कंपेयर टू कोकोनट ट्री, कौन सा वर्ड यूज हो गया कंपेयर करने के लिए, एज। ठीक है, यहां पर ये लाइक हट जाएगा, एज आ जाएगा वहां पर। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल देखो, ये आप लोग का टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, डिलिबरेटली आपको दिया है मैंने यहां पर। ठीक है, आप लोग को बोर्ड में आएगा तो अच्छा रहेगा ना फिर। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काईज। ओके, वह खूबसूरत लड़की जो है, खूबसूरत स्त्री जो है, वो रात में आती है। देखो रात के किस तरह से देखो चलती है वो, द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काईज। ऐसा आसमान, ऐसी रात जिसमें बादल न हो, जिसमें बादल न हो और उसमें क्या है, उसके अंदर तारे ही तारे पड़े हो, उस तरह की रात के जैसी वो आती है खूबसूरत स्त्री जो है, विमेन। इस पोएम का आप देखोगे आप लोग तो उसमें पता आप लोग को कि द ब्यूटी जो है वो लड़की, वो कैसे आती है, वो जैसे कि कोई रात है जिसमें क्लाउड नहीं है और वहां पर पूरे तारे ही तारे हैं आसमान में। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर जो लड़की जो है, जो औरत जो है, उसकी खूबसूरती जो है, उस खूबसूरती को कंपेयर किससे किया हुआ है, रात से। कैसी रात, जो तारों से भरी हुई है। ठीक है, आपस से देखो सेंटेंस को ठीक से देखो। ब्यूटी ऑफ द वुमन, ऑफ द गर्ल is compared to what? Compared to the night. कैसी night? Cloudless climes and starry skies. The figure of speech is simile. The beauty of the woman is explicitly, मतलब directly compared to the cloudless climes and starry skies with the use of the word like. Okay? यहाँ पे night आएगा क्या इसके पहले, यहाँ पर। चलो आगे, अब ये देखो, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड। ये एग्जाम्पल आप लोग को है ना, सरोजिनी नायडू का आप लोग का पोएम है, उसके अंदर देखो ये वाला एग्जाम्पल है आप लोग को। देखो कौन सा वाला, इंडियन व्यूवर्स पोएम है ना, उसमें देखो लाइन है ये क्या, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड। वो जो
बुनकर जो है वीवर्स, वो लोग जो कपड़ा सीते हैं, वो कपड़े का रंग देखो कैसे बताइए यहाँ पर, इतने ब्लू, ऐसे ब्लू जैसे कि हेल्सियन के पंख हो। हेल्सियन मतलब क्या, किंगफिशर बर्ड होता है ना, उसको हेल्सियन बोलते हैं। मतलब कि उन कपड़ों का कंपैरिजन किससे किया हुआ है, हेल्सियन के विंग से किया हुआ है, किंगफिशर के पंख से किया हुआ है, ठीक है, उनके कलर से किया हुआ है। द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली द कलर ऑफ द गारमेंट, कपड़े के रंग जो है उसको एक्सप्लिसिटली मतलब क्या, डायरेक्टली कंपेयर किया हुआ है किससे, द विंग्स ऑफ द हेल्सियन, मतलब क्या, किंगफिशर के पंख के साथ में कंपेयर किया हुआ है। कौन से वर्ड से, विद द यूज ऑफ द वर्ड एज वर्ड यूज करके। ओके, अगला एग्जाम्पल देखो, उसी पोएम में से है, उसी पोएम का एग्जाम्पल देखो, लाइक प्लम्स ऑफ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वैसे ही कपड़े, जो वीवर्स जो है कपड़े सिल रहे हैं, अब देखो यहाँ पे गारमेंट का रंग कैसा है, देखो प्लम्स ऑफ पीकॉक, जैसे कि पीकॉक के प्लम्स मतलब क्या, उसके फीदर, उसके पंख, वही तो पीकॉक के पंखों के साथ में उसका कंपैरिजन किया है कपड़े का, है ना। फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली, क्योंकि द कलर ऑफ द गारमेंट, कपड़े का रंग, इज एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली कंपेयर्ड टू द फीदर्स मतलब प्लम्स ऑफ द पीकॉक विद द यूज ऑफ द वर्ड लाइक। ठीक है, ये होना चाहिए, लास्ट में लिखना पड़ेगा आप लोग को कौन से वर्ड से वो लोग को कंपेयर किया करके। तो यहाँ पे कौन से वर्ड से उनको कंपेयर किया हुआ है, लाइक से। ओके, चलो ये भी एग्जाम्पल जो है ना, ये क्या है, ये भी आप लोग को टेक्स्ट बुक में से दिया है। देखो यहाँ पर, लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, फादर रिटर्निंग होम, पोएम है ना आप लोग को। तो देखो ये एग्जाम्पल देखो क्या लिखा हुआ है, लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, जब नरेटर के पिताजी ट्रेन में से नीचे उतरते हैं तो उस समय वो क्या कहता है, जैसे कोई वर्ड्स है, ऐसे सेंटेंस है, और उस सेंटेंस में से एक लेटर जो है वो टुपुक करके नीचे गिरता है। उसी तरह से मेरे पिताजी ट्रेन है और ट्रेन में से वो बाहर आते हैं, अकेला आदमी, उस स्टेशन पे कोई उतरता नहीं, दूसरा कोई। ठीक है, ऐसे उसमें ऐसे कंपैरिजन किया हुआ है। ये सारे एफर्ट इसीलिए लिए जाते हैं सो दैट द लैंग्वेज विल अपीयर टू बी ब्यूटीफुल, लवली टू साउंड। ठीक है, तो यही काम है फिगर ऑफ स्पीच का। देखो यहाँ पे क्या बताया है, जैसे कोई लाइन है, सेंटेंस, और उस सेंटेंस में से कोई भी एक वर्ड जो है वो जाने अनजाने में टुपक करके नीचे आ जाता है, जैसे कि उसी तरह से यहाँ पे क्या कंपेरिजन किया हुआ है, कोई ट्रेन है, वो ट्रेन के जैसे ट्रेन में से उसके पापा जैसे नीचे उतरते हैं ना, बोलते हैं कि मानो कोई वो लाइन है पोएम की और उसमें से कोई वर्ड लेटर जो है वो नीचे गिर गया हो, नीचे आ गया हो। देखो लाइक अ वर्ड, कोई भी वर्ड जो है वो ड्रॉप हो गया है, नीचे आ गया किसी सेंटेंस में से, वैसे मेरे पिताजी क्या करते हैं, पूरे भरी हुई ट्रेन में से बाहर आ जाते हैं प्लेटफॉर्म पर। द फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली, the father getting off the train is explicitly compared to the word dropping from a long sentence with the use of the word like। ठीक है, डिट्टो वैसी एग्जाम में लिख कर आओ कि तो क्या आएगा, द फादर गेटिंग ऑफ द ट्रेन, पापा जब ट्रेन में से उतरते हैं, उसको सीन को, उस नज़ारे को किससे कंपेयर किया हुआ है, द वर्ड ड्रॉपिंग फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस विद यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यूज ऑफ द वर्ड लाइक। ठीक है, अब ये सिमिली था, अब ये मेटाफर है। देखो मेटाफर क्या है, टू थिंग्स आर इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विथ ईच अदर बट सो एज लाइक दीज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। किंग अशोका वॉज अ टाइगर, ऐसे नहीं बोला किंग अशोका वॉज लाइक अ टाइगर, डायरेक्ट बोल दे वहां पे। क्या है, किंग अशोका वॉज अ टाइगर। द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर, किंग अशोका इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विथ अ टाइगर। वर्ड जैसे कि सो एज लाइक, ये वर्ड्स यूज नहीं हुए हैं, है ना। एग्जाम्पल देखो, गणपत इज वरुण धवन, गणपत ही क्या है, हमारा भाई गरीबों का वरुण धवन है। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर सेंटेंस में दिखा आप लोगों को, गणपत को कंपेयर किससे किया है, वरुण धवन से, लेकिन सो एज लाइक ये वर्ड्स यूज नहीं किए हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर,
गणपत इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विद वरुण धवन, वर्ड सो एज लाइक आर नॉट यूज्ड। ऑल द वर्ल्ड द स्टेज, पूरी दुनिया ही क्या है, एक स्टेज है। ऐसे नहीं कहा है कि दुनिया स्टेज के जैसी है, दुनिया ही स्टेज है। मतलब देखो क्या है, यहां पर वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया हुआ है, स्टेज के साथ में। सो एज लाइक वर्ड्स यूज नहीं किए। द फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर, द वर्ल्ड हैज बीन इनडायरेक्टली कंपेयर्ड टू द स्टेज, सो एज लाइक वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। ओके, अब ये वाला देखो, सेवंथ वाला, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस कैसे पहचानेंगे, टू अपोजिट आइडियाज आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट आइडियाज, दो अपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं, दैट इज एंटीथेसिस। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे कि तुम ही हो वजह और तुम ही हो अंजाम मेरे जीवन का। अब वजह भी बोल रहा हूं मैं और अंजाम भी बोल रहा हूं मैं, है ना, मतलब कॉजेस भी बोल रहा हूं मैं और इफेक्ट भी बोल रहा हूं मैं। मतलब क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। ठीक है, तुम ही हो मेरे जिंदगी का सुख और तुम ही हो मेरी जिंदगी का दुख, दोनों भी एक ही साथ में बोल दिया मैंने। ठीक है, देखो, द लाइफ इज ए हेवन, दिस लाइफ इज ए हेल। दिस लाइफ इज ए हेवन, दिस लाइफ इज ए हेल, दो अपोजिट वर्ड, अपोजिट आइडियाज आ गए। लेकिन अपोजिट वर्ड्स मत बोलो, अपोजिट आइडिया बोलो, ज्यादा लगता है सही सुनने में वो। द फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस, इसको सिंगल कॉमा में डाल दो। बाद में क्या बोलेंगे आप लोग, टू अपोजिट आइडियाज, कौन से बोलो, हेवन एंड हेल आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस फॉर मोर पोएटिक इफेक्ट, ये ऐड कर दो उसके बाद में। देखो, हिज वर्ड्स आर कर्स, दे आर ऑल्सो ब्लेसिंग्स। कर्स और ब्लेसिंग्स अपोजिट वर्ड्स है ना, उसके शब्द जो है वो श्राप है, उसी के शब्द जो है वो आशीर्वाद भी है। श्राप और आशीर्वाद अपोजिट वर्ड्स है। देखो, फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस टू अपोजिट आइडियाज, कर्स एंड ब्लेसिंग्स आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस फॉर मोर पोएटिक इफेक्ट। बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, डार्क एंड ब्राइट अपोजिट आइडियाज आ गया, है ना, ये आप लोगों को इसमें है। वन शेड द मोर, वन रे द लेस। देखो यहां पे क्या है, देखो यहां पर मोर और लेस अपोजिट वर्ड्स आ गए ना एक ही सेंटेंस में। ठीक है, दैट इज एंटीथेसिस। ओके, और सबसे इजी, भयंकर इजी, पूरे इंग्लिश के ग्रामर का सबसे इजीएस्ट अगर कोई चीज होगा तो ये है इंटरोगेशन, फिगर ऑफ स्पीच का इंटरोगेशन। फिगर ऑफ स्पीच का इंटरोगेशन, जब कभी भी दिए हुए लाइन में क्वेश्चन मार्क रहेगा, फटाक से नाचने का और क्या बोलने का कि भाई क्या ये इंटरोगेशन है करके। देखो ना, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ क्वेश्चन मार्क किया है, समझ जाने का फटाक से। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क है, बस क्या आंसर आएगा बोलो, द फिगर ऑफ स्पीच इज इंटरोगेशन, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, है ना। अब ये देखो, व्हाई डू यू थिंक लाइक दैट, क्वेश्चन है ना, क्या बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क है ना। द फिगर ऑफ स्पीच इज इंटरोगेशन, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड। सिंपल है ना ये बहुत। ओके फ्रेंड्स, अभी एग्जाम्पल देखो, आपको इन्वर्जन का एग्जाम्पल मालूम है कैसा है। रहा हूं मैं मिलने मेरे दोस्त से, रहा हूं मैं मिलने मेरे दोस्त से, ऐसे लिखा रहेगा। जबकि मालूम है सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेंटर कैसा होना चाहिए, मैं मेरे दोस्त से मिलने जा रहा हूं, है ना। तो उसी से क्या हो गया, यहां पर उल्टा कर दिया, वर्ड आगे पीछे कर दिए, क्यों, सो दैट इट विल साउंड मोर अट्रैक्टिव, है ना। कर रहा था पढ़ाई मनीष मेरे घर पे, वर्ड्स क्या कर दिया, आगे पीछे बोल दिया, कर रहा था मनीष पढ़ाई मेरे घर पे। एक्चुअली क्या होना चाहिए, मनीष मेरे घर पे पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वर्ड्स क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिए, है ना। तो सेम यहां पर है, देखो क्या है, इन्वर्जन, वर्ड्स आर अरेंज्ड इन एन इम्प्रॉपर मैनर। वर्ड्स है ना वो अलग उल्टे पुल्टे लिखे रहेंगे। ठीक है, देखो ना, ही टू वेंट स्कूल द, एकदम इजी एग्जाम्पल जब आप लोग समझने के लिए मेरा मुझ करिए, ही टू वेंट स्कूल द, ये क्या लिखा है सर, ये वर्ड तो आगे पीछे लिख दिए पूरा। एक्चुअली क्या बोलेंगे फिर इसमें, एक्चुअली कैसा होना चाहिए, ही वेंट टू द स्कूल, वह स्कूल गया किसी काम की वजह से। ठीक है, अगर स्कूल पढ़ने के लिए जाता ना बच्चा तो क्या बोलने का, ही वेंट टू स्कूल आता है, उसमें द नहीं आएगा फिर। ओके, तो मेन बात कैसा है कि यहां पर ऐसा आना चाहिए सीक्वेंस, ही वेंट टू द स्कूल, बट वर्ड्स आगे पीछे लिख दिए ना, तो क्या बोलेंगे बोलो, द फिगर ऑफ स्पीच इज इनवर्जन,
क्योंकि द वर्ड्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। तो प्रॉपर ऑर्डर क्या रहेगा फिर? द प्रॉपर ऑर्डर इज ही वेंट टू द स्कूल। ओके, ये एग्जाम्पल देखो, फॉर वेटिंग माई आई फ्रेंड एम, वर्ड्स आगे पीछे लिख दिए हैं जानबूझकर, थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगे इसके लिए, लेकिन ये तो उल्टा और बेतुका लग रहा है। तो फॉर वेटिंग माई आई फ्रेंड एम, तो इसमें बोलो क्या होगा? द फिगर ऑफ स्पीच इज इनवर्जन, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, ऐसा आना चाहिए ना सीक्वेंस। ये एग्जाम्पल देखो, इनवर्जन का अगला एग्जाम्पल, ये आप लोग के टेक्स्ट बुक में है। ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, देखो वर्ड्स आगे पीछे लिख दिए। द फिगर ऑफ स्पीच इज इनवर्जन बिकॉज the order of the words in the sentence has been rearranged for poetic effect। इसके वर्ड के जो ऑर्डर है ना, सीक्वेंस, वो क्या हो गया? उसका क्रम आगे पीछे कर दिया है, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में, सुनने में, इसके लिए। फिर प्रॉपर ऑर्डर क्या होगा बोलो सेंटेंस का? प्रॉपर होगा द रोवर टेक्स हिज स्टैंड ऑन द डेक, ऐसा होगा, है ना? द रोवर टेक्स ही स्टैंड ऑन द डेक, ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए ना। तो वर्ड्स आगे पीछे लिख दिए, मतलब क्या ये इन्वर्जन है। और ये आप लोग के टेक्स्ट बुक में है ये एग्जाम्पल, ये वाला। हाइपरबली, हाइपरबली बड़ा चढ़ा के बोलो, ऐसे पकाओ सब लोग यकीन नहीं होगा। उसने मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दिए, अभी 2 टुकड़े पॉसिबल है किसी के दिल के? और किए तो किए, हाउ विल यू बी एबल टू टेल अस कि कैसे टुकड़े किए करके, 2 टुकड़े किए करके? तो फिर जब कोई चीज इम्पॉसिबल होती है वो लिखी जाती है तो वो होता है हाइपरबली। इसको हाइपरबोल नहीं बोलना, इसका हाइपरबली, ठीक है? हाइपरबली। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लेकर आऊंगा। भाई चांद तारे? तू पानी पूरी लेकर आ, बड़ी बात है मेरे लिए वही। चांद तारे कितनी दूर की बात है, पॉसिबल है क्या? वो नहीं है ना। दैट मीन्स दैट इज हाइपरबली, ठीक है? ओवर स्टेटमेंट, तुम्हारी याद में मैं इतना रोया कि वो पूरा समुंदर था, वो आधा था, वो पूरा भर गया। वो जो भरा है ना समुद्र, वो मेरे आंसुओं से भरा हुआ है। क्या है ये? कौन यकीन मानेगा इतना फेंकने का? ओवर स्टेटमेंट, एन एक्स्ट्रावेगेंट स्टेटमेंट, द यूज ऑफ एग्जैजरेटेड टर्म्स ऑफ द पर्पस ऑफ द एम्फसिस, फॉर द पर्पस ऑफ एम्फसिस और हाइटेंड इफेक्ट। मतलब क्या है? कोई भी स्टेटमेंट जो होता है थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं वो लोग उसको, इट इज हाइपरबोल। I shall bring moon and stars for you, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे लेकर आऊंगा। The figure of speech is hyperbole, it is an overstatement which can never be true। You broke my heart into 2 pieces, तुमने मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दिए। The figure of speech is hyperbole, it is an overstatement which can never be true। ओके, अभी एग्जाम्पल देखो, अगला देखो कौन सा वाला है? पैराडॉक्स, ठीक है? देखो 11 11 वाला पैराडॉक्स है, फिर बाद में एपोस्ट्रॉफी है, फिर 13 वाला यूफेमिज्म है, एंड देन बाद में सिनेक्डकी है। दैट्स ऑल। और एक है शायद से ना, हाँ, टाउटोलॉजी है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ठीक है? तो हम लोग ये पार्ट 1 में ये देख लिया हम लोगों ने। पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, आगे के देखेंगे, ठीक है? तो दोस्तों ज़्यादा आप लोग को लोड दूंगा नहीं मैं आज। आप लोग को हम लोगों ने आज हम लोग का 10 हो गया है, तो बाकी के जो बच्चे हुए हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? आई होप यू लाइक द लेक्चर, यू अंडरस्टूड द लेक्चर। आई वुड रिक्वेस्ट यू वन थिंग, जो भी आप लोगों ने देखा है आज, इसको वापस उसको रिवाइज करो, आपका थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा आएगा उसका, ठीक है? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।